नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय इतिहास को जानने के जो विदेशी स्रोत हैं, विदेशी विवरण हैं, वो क्या क्या जानकारियाँ हमको देते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को चीन से आने वाले यात्रियों और उनके द्वारा दिए गए विवरण की जानकारी दी थी। आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कुछ अरबी और कुछ बौद्ध लेखक रहे हैं, जो तिब्बती बौद्ध लेखक रहे हैं, उनके द्वारा क्या जानकारियाँ मिली और क्या क्या वे हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ अरबों को। तो देखो, भारत में जो कुछ अरब यात्री आए, उनने जो विवरण छोड़ा, उस विवरण के आधार पर हमें जो है हमारे अपने भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। और इस क्रम में सबसे प्रसिद्ध हैं अबू रेहान, और इन अबू रेहान को हम लोग अल बेरूनी के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ विवरण छोड़े हैं। इन अल बेरूनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, जिसको खिवा भी बोलते हैं। तो इस खिवा के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और उनकी जो विद्वत्ता थी, उस विद्वत्ता से प्रभावित होकर वहाँ के शासक, यानी ख्वारिज्म के जो शासक थे ममुनी, ठीक है, तो ममुनी शासक ने उन्हें अपना मंत्री नियुक्त किया था। ये अल बेरूनी की बात कर रहा हूँ मैं। और 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद के ख्वारिज्म पर आक्रमण करने और जीतने के बाद अन्य लोगों के साथ अल बेरूनी को भी जो है बंदी बना लिया गया था। यानी जब महमूद गजनी ने वहाँ आक्रमण किया तो और जीत गए, तो अल बेरूनी को भी जो है उन लोगों के साथ बंदी बना लिया था जो बाबा उसने गजनवी ने बंधक बनाए थे। अब आगे की जो बात है वो ये है कि जो गजनी थे वो इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और इनकी जो विद्वता थी उसको बहुत अच्छे से वे स्वीकार करते हैं। और महमूद ने उसे राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अल बेरूनी जो है काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने राजा चाहे जो भी रहा हो, शासक कोई भी रहा हो, अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाया। दोस्तों, विद्वान हमेशा पूजे जाते हैं, तो इसलिए ज्ञान की हमेशा पूजा होती है। तो इसलिए ज्ञान जहाँ से भी मिल जाए प्राप्त कर लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर रोज़ मेरी ये इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। तो चलिए आगे मैं अब आपको बताता हूँ कि जब इनको ज्योतिषी पद पर नियुक्त कर लिया था गजनवी ने, उसके बाद क्या होता है। तो ये जो अल बेरूनी थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक तहकीक हिंद, यानी जिसको कहते हैं भारत की खोज, वो लिखी। और इस पुस्तक तहकीक हिंद में यहाँ के जो निवासी रहे हैं, यानी भारत के जो निवासी रहे हैं, उनकी दशा का वर्णन किया। लेकिन इससे संबंधित मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि जिस समय अल बेरूनी यहाँ पर आए, उन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है, उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, ये बात ध्यान आप लोग रखना। अब मैं बात करता हूँ आगे जो तिब्बती बौद्ध लेखक रहे हैं उनके बारे में। तो जैसे ऊपर मैंने सारी बातें आपको बताई हैं अल बेरूनी के बारे में, तो इसी प्रकार से जो तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ, और तारानाथ का जो संबंध है वो 12वीं शताब्दी से है। और इनके जो ग्रंथ रहे हैं वो हैं कंगयूर और तंगयूर। कंगयूर और तंगयूर। तो ये कंगयूर और तंगयूर जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है वेनिस का नंबर।
वेनिस का जो बहुत प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम मार्को पोलो, ठीक है, ये वेनिस के प्रसिद्ध यात्री रहे हैं मार्को पोलो, जिसने पूरी दुनिया की यात्रा की थी। ध्यान देना इस बात पर, मार्को पोलो ने जो वेनिस का था पूरी दुनिया की यात्रा की, ठीक है, और 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। और उसका जो वृत्तांत है पांड्य इतिहास के लिए वो काफ़ी उपयोगी है, यानी पांड्य इतिहास से संबंधित काफ़ी जानकारी जो है उसके विवरण से मिलती है। और उसने लिखा है कि भारतीय शासक अपना बहुत सा पैसा घोड़ों की खरीद पर बेकार कर देते हैं। ये किसका वाक्य है? ये वाक्य है मार्को पोलो का, जब मार्को पोलो भारत में आए थे। तो इस तरीके से ये थी कुछ विदेशी विवरण जो भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारियाँ आपको बहुत सहायक सिद्ध होगी, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपको मिली होंगी। और आगे मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को मिलता रहूँगा। आगे मैं आप लोगों को पूरा तत्वीय स्रोत के बारे में, अभिलेख, सिक्कों, ये सब के बारे में बताऊँगा। आप लोग जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको सारी खुशियाँ प्राप्त हो।